Welcome back class. Today's is our third lecture or third lab manual. In this lecture we will study about basically DML, DDL, Data Definition Language, Data Manipulation Language. Through queries क्या क्या अब हमने करना है वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और इससे आगे जितनी भी लैब्स हैं उन सारी लैब में हम अब क्यूरीज पे काम करेंगे. यहाँ से एक्चुअल हमारी स्किल स्टार्ट हो जाएगी. Okay, after this lab, you would be able to understand data definition language. Creating database using queries. Create, alter, drop using queries. SQL constraints or columns on table. Means SQL, SQL and SQL. Queries, queries, queries. From lab 3 to lab 16, we will discuss queries, 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 queries. जब एक बार आपको क्यूरी की समझ आ गई कि किस तरह टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद आप खुद इतना खेलेंगे और आपके लिए डेटाबेस इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा कि आपका खुद से दिल करेगा कि आप डेटाबेस में डेवलपमेंट करें. मेरे पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीलांसिंग पे अर्निंग करें सिर्फ डेटाबेस से, कि उनको इतनी अच्छी लगी है डेटाबेस. डेटाबेस बहुत मज़े का सब्जेक्ट है. क्यूरीज बहुत मज़े की चीज़ है. आपको एक बार क्यूरीज समझ आ जाए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए तो आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं. ओके, क्रिएट टेबल करना है. अगर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि आपने टेबल क्रिएट करना है थ्रू GUI. राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल पे क्लिक किया कि टेबल का नाम डाला, टेबल क्रिएट हो गया. राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल पे क्लिक किया, कॉलम के नाम डाले, कॉलम क्रिएट हो गया. नाउ क्यूरी से किस तरह कर सकते हैं हम क्रिएट करना है. अगर हमने डेटाबेस, देखो डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमने लिख देना क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड और अपने डेटाबेस का नाम. इतनी सिंपल क्यूरीज है एसक्यूएल की कि आपके क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल जाता है कि क्यूरी लिखनी क्या है, क्यूरी होगी क्या. अगर मैं यहाँ कहती क्रिएट टेबल तो मैंने सिर्फ क्या करना था, कीवर्ड लिख देना था क्रिएट और आगे टेबल क्रिएट करना था, इसलिए यहाँ डेटाबेस की जगह क्या लिख देना था, टेबल, और यहाँ पर टेबल का नाम स्टूडेंट. सिंपल. अगर आप डेटाबेस में थ्रू क्यूरीज टेबल क्रिएट करना चाहते हो और थ्रू क्यूरीज डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए क्या कीवर्ड है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम. यूज एग्जिस्टिंग डेटाबेस. अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक डेटाबेस बनी हुई है ABCD, कोई भी आपने डेटाबेस बनाई हुई, उसको आप यूज़ करना चाहते हो और उसमें नया टेबल क्रिएट करना चाहते हो, कुछ अपडेट डिलीट करना चाहते हो, तो आप लिखोगे कीवर्ड यूज डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम जो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. यहाँ पर न्यू नाम लिखा, आप कोई भी KFUIT नाम रख दो, टेस्ट डेटाबेस रख दो, ट्राई डेटाबेस रख दो, डेमो डेटाबेस का नाम रख दो, कुछ भी डेटाबेस का नाम रख दो. नेक्स्ट इज डिलीट डेटाबेस. अगर आप डेटाबेस, पूरी डेटाबेस को ख़त्म करना चाहते हो तो डिलीट का जो वर्ड है मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये सिर्फ रोज़ के रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. इफ़ अगर आप डेटाबेस का पूरे डेटाबेस को रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिलीट की कीवर्ड नहीं यूज़ करते, ड्रॉप का कीवर्ड यूज़ होता है. ड्रॉप का कीवर्ड क्या करता है, जो मेरे डेटाबेस क्रिएट हुई है उसके अंदर जितने भी मल्टीपल कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स की क्या क्या डेफिनेशन है, वो वारचार है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, वेरिएबल है. ईच एंड एवरी कंटेंट फ्रॉम डेटाबेस डिलीट हो जाता है किस कीवर्ड के साथ, ड्रॉप कीवर्ड के साथ. इफ़ यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड ऑफ ओनली अली और हसन देन यू विल यूज कमांड ऑफ डिलीट, अदरवाइज यू ऑल यूज कीवर्ड ड्रॉप व्हेन यू वांट टू डिलीट होल डेटाबेस एंड इट्स कंटेंट. स्टैटिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, न्यू इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि यहाँ जो कीवर्ड न्यू लिखा हुआ है दिस इज नेम ऑफ योर डेटाबेस. शोइंग लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेस. अगर आप ये चाहते हैं कि हमने जो नई डेटाबेस क्रिएट की वो भी हमें डिस्प्ले हो जाए और इसके अलावा सिस्टम के अंदर जितनी बिल्ट इन डेटाबेसेस हैं वो हम किस तरह व्यू कर सकें. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम SYS मीन सिस्टम, डॉट डेटाबेसेस मीन जितने भी डेटाबेसेस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करें. वे सिस्टम नॉट इन मास्टर, टेम्परेरी डेटाबेस, मॉडल एंड MSDB. दीज 4 नेम्स ऑफ डेटाबेस ये बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के डेटाबेस आपकी डेटाबेस में एग्जिस्ट करे होते हैं. इनके अलावा जो डेटाबेसेस हमने क्रिएट किए हैं सिस्टम में वो सारे डेटाबेसेस हमें दिखा दो. ये वाली कमांड क्या करेगी, आपको वो सारे डेटाबेसेस डिस्प्ले करा देगी. ओके, क्रिएट SQL ड्रॉप एंड ऑल्टर टेबल. नाउ अगर आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिए तो वो कोई फ़ायदा आपको नहीं दे रही जब तक आपने उसके अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं किया. ऐसा ही है, जब आपने उसके अंदर टेबल क्रिएट करने शुरू कर दिए देन आप उसके अंदर आप डाटा स्टोरेज कर सकते हैं. टेबल क्रिएट करने की क्या कमांड है, क्रिएट टेबल एंड नेम ऑफ टेबल. आपने टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल का कोई ना कोई नाम लिखना है. जब आपने टेबल क्रिएट कर दिया और उसका कोई नाम लिख दिया, ऑब्वियसली जैसे ही आपने टेबल क्रिएट किया है उसका नाम लिखा है तो आपने उसके साथ उसके कॉलम्स भी डिफाइन करने. ऐसा तो नहीं कि खाली टेबल क्रिएट कर दिया दिस इज स्टूडेंट टेबल
नो, स्टूडेंट टेबल ऐसे नहीं क्रिएट होगा। हम क्या करेंगे उस खाली स्टूडेंट के नाम का, जब तक उसकी रोज और कॉलम नहीं होंगे वो टेबल बनेगा ही नहीं। इसका क्या मतलब, आपने सबसे पहले उसके कॉलम डिफाइन करने हैं। तो कॉलम नेम लिखना है आपने, उसके बाद कॉलम की डेटा टाइप बतानी है, उसके बाद उसकी डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट यानी कि नेम और डाटा टाइप के बाद जो भी आगे सारी चीज़ें लिखी, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो, उसके पे कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहते हो, कोई प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहते हो, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहते हो, फॉरेन की लगाना चाहते हो, कोई डोमेन सेट करना चाहते हो, कोई डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू सेट करना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपकी मर्जी है। ओके, टू क्रिएट द टेबल नेम यूज़र इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द क्यूरी दी हुई है कि आप एक टेबल क्रिएट करें, यूज़र इन्फॉर्मेशन उसका नाम होना चाहिए, मगर करना कैसे, क्यूरी के थ्रू। राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल नहीं कर देना, क्यूरी लिखनी है। अब आप क्या करोगे, इस देखो इस लाइन से ही आपको समझ आ रहा है कि यार टेबल क्रिएट करना, इसका क्या मतलब, क्रिएट कीवर्ड आ गया, टेबल करना इसका मतलब कीवर्ड टेबल आ गया, उसका नाम भी उसने बताया, आगे नाम लिख देना है यूज़र इन्फॉर्मेशन। अब आगे ब्रैकेट स्टार्ट करके अपनी मर्जी से उसके कॉलम्स डिसाइड करने हैं हमने, बाकी सारा काम तो इन्होंने हमें क्यूरी में ही डिफाइन कर दिया होता है, क्वेश्चन में ही पता लग जाता है क्या लिखा हुआ है। क्रिएट टेबल यूज़र इन्फॉर्मेशन, ब्रैकेट स्टार्ट की, ये ब्रैकेट ओपनिंग है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके अंदर सारे कॉलम्स के नाम डिफाइन करते। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में उसने कॉलम नेम भी दिए हों, और भी आसान हो जाता है, आपको कॉलम नेम भी पता लग जाता है, आपने फिर सिर्फ उसकी डाटा टाइप सेट करनी है। कभी कभी ऐसा होता है आपको कॉलम के साथ डाटा टाइप भी बताई होती है, आपने सिर्फ वो छापनी होती है, किस फॉर्म में, एसक्यूएल सर्वर की फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखनी है उसको, तो उस इंग्लिश से आपने एक थोड़ी सी कोडिंग लिख देनी है, वो भी वैसी इंग्लिश होगी जो आप सबको समझ आ रही होगी। क्रिएट टेबल यूजर इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर, इंटीजर डाटा टाइप का नेम, वारचार, एड्रेस वारचार, कॉन्टैक्ट नंबर वारचार, टेबल क्रिएट हो गया। ओके, अब अगर आप इस टेबल और इसके सारे कंटेंट को ड्रॉप करना चाहते हैं, देन कीवर्ड क्या है, ड्रॉप टेबल और नेम ऑफ टेबल। यहाँ पर आप यूज़र अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, तो जो हमने टेबल बनाई यूज़र इन्फॉर्मेशन का, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ऑल्टर टेबल का मतलब चेंज करना चाहते हो आप अपने टेबल में, अब यूज़र इन्फॉर्मेशन में कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या करना है, कीवर्ड ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, अगर ऐड करना चाहते हो कोई कॉलम तो कीवर्ड करोगे ऐड, अगर डिलीट करना चाहते हो कोई कॉलम तो यहाँ पर कीवर्ड क्या लिखोगे, डिलीट, देन कॉलम नेम और उसकी डाटा टाइप। ऐड करना चाहते हो इसकी कॉलम नेम और उसकी डाटा टाइप, डिलीट करना चाहते हो सिर्फ डिलीट और कॉलम नेम, फिर डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि नया कॉलम ऐड करना है तो हमें पता है जब नया कॉलम ऐड करना है तो उसके साथ डाटा टाइप मस्ट है, देन इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। You cannot define where a new column is located. Each newly inserted column is always located last. If the table already contains column with the values, the new column will be populated with the null values for all these rows. क्या कह रहा है कि अगर आपने न्यू कॉलम क्रिएट करना है तो हमेशा सिस्टम के एंड पे ही क्रिएट होगा। आप पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते कि ये कॉलम 3 पे आए या 4 पे आए, नहीं, वो आप क्यूरी लिख के जब गेट करते हो अपनी मर्जी से पोजीशन सेट कर सकते हो। दूसरा ये कह रहा है कि अगर आपने टेबल में 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए, उसके बाद आपने एक नया कॉलम ऐड किया है, तो जो नया कॉलम ऐड किया उसमें जो पहले 5 रिकॉर्ड है उसकी जगह नल वैल्यू लिखी आएगी, और 6वां रिकॉर्ड जो है उसमें पूरा रिकॉर्ड इसलिए आएगा क्योंकि 5 रिकॉर्ड तक तो आपने वो कॉलम ऐड ही नहीं किया था, 5वें रिकॉर्ड के बाद 6वें रिकॉर्ड पे आपने वो कॉलम ऐड करना था, इसलिए ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट नल चली जाएंगी। टू चेंज अ कॉलम डाटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, ये भी क्या करें आप टेबल में, ऑल्टर का मतलब चेंजेस करें आप टेबल में कोई। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कॉलम बनाया हुआ है, आप कोई नया कॉलम नहीं ऐड करना चाहते, एक बने हुए कॉलम की डाटा टाइप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कमांड है, क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, कीवर्ड से ही पता लग जाएगा टेबल चेंज करना है, तो इसके लिए हमने क्या लिख देना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ऑल्टर कॉलम, किस कॉलम को चेंज करना चाहते हो, इसलिए आप ऑल्टर कॉलम का कीवर्ड है, कॉलम का नाम जिस कॉलम को चेंज करना चाहते हो और जो डाटा टाइप उसकी चेंज करना चाहते हो। ऑल्टर टेबल डिटेल, मैं डिटेल की टेबल को चेंज करना चाहती हूँ और उसमें डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को चेंज करना चाहती हूँ और उसकी डेट और टाइम जो है वो डेटा टाइप रखनी चाहती हूँ। हो सकता है मैंने पहले वारचार रखी हो, एन4 रखी हो, अब मैं डेट टाइम रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, ऑल्टर कॉलम DOB, डेट टाइम करें। टू ड्रॉप अ कॉलम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल वी कैन यूज द फॉलोइंग क्यूरी, अगर एक टेबल में बने हुए कॉलम पर उसको मैं ड्रॉप करना चाहती हूँ तो क्या, वो भी चेंजेस ही ऑब्वियसली, टेबल में एक बने हुए टेबल से कुछ ड्रॉप कर रहे हैं तो आप चेंज करें टेबल में, इसलिए क्या कीवर्ड लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम आपका ड्रॉप हो जाएगा। हमेशा याद रखो, डिलीट सिर्फ तब यूज होगा जब आपने एक रिकॉर्ड डिलीट करना, और ड्रॉप तब यूज होगा जब आपने पूरा कॉलम या पूरा टेबल डिलीट करना होता है।
ओके, नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर अब हम लैब में भी ये सारी कॉन्स्टेंट्स थ्रू क्यूरी कवर करेंगे कि क्या क्या होती हैं कॉन्स्टेंट्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं सेट ऑफ रूल्स होती हैं, कोई डिफाइंड रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपने अपने डेटाबेस में लगाई होती हैं। SQL constraints rules are used to specify the rule of for the data in the table. Constraint enforce rule on the data in a table whenever row is inserted, delete, updated. आप कह रहे हैं जब भी आपने कोई नई रो इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, आप कोई मर्जी से अपनी कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं। और अगर इस कॉन्स्टेंट्स की वायलेशन हो रही है तो आपकी कभी भी डेटाबेस में वो डाटा एंटर नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की कभी भी नॉट नल वैल्यू नहीं उठाती। आप जब भी कभी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर में खाली छोड़ेंगे उस कॉलम को तो आपको एरर मैसेज देगी और वो खाली छोड़ने ही नहीं देगा, आपको कॉलम डाटा ही नहीं एंटर करने देगा। वो कहेगा इस कॉलम में मस्ट आपने डाटा एंटर ही करना है और उससे स्पेसिफिक फॉर्मेट का करना है जो आपने उसकी डाटा टाइप रखी हुई थी। नॉट नल क्या करती है? कंस्ट्रेंट इंडिकेट दैट अ कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यूज, इसमें कोई भी खाली वैल्यू नहीं होगी। यूनिक क्या करती है? इंश्योर दैट ईच रो ऑफ द कॉलम मस्ट हैव यूनिक वैल्यूज, हर जो रो है उसके पास यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या है? कम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। प्राइमरी की दो कंडीशन डिफाइन की गई थी, एक तो नॉट नल होनी चाहिए एंड सेकेंडली यूनिक होनी चाहिए। फॉरेन की इंश्योर द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा इन वन टेबल टू मैच द वैल्यूज इन द अदर टेबल। फॉरेन की क्या है? एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में अगर एग्जिस्ट करी तो सिमिलर रिकॉर्ड के साथ आके वहाँ पर क्या बन जाती है? फॉरेन की। चेक कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट द वैल्यू इन द कॉलम मीट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन। चेक ये चेक करती है कि क्या ये वैल्यू है या नहीं है, जिस तरह हम चेक और अनचेक करते हैं, प्रिवेंट चेंजेस वाला, जिस तरह मैंने अभी आपको क्वेश्चन। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट ये कहती है कि सिस्टम के कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू लिखी है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के 50 रिकॉर्ड्स एंटर करने तो मैं सेक्शन वाले कॉलम में बाय डिफॉल्ट लिख दूंगी BSCS 4B। उस BSCS 4B में मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो मेरे पास एंटर हो जाएंगे। ओके क्लास, दिस इज टूडेज लेक्चर। मैं आपको नेक्स्ट जो इसकी कॉन्स्टेंट्स है उसकी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।